अगर वो अच्छे से बोलता है तो ये जानना चाहिए, अगर वो अच्छे से प्लान दिखाता है तो ये जानना चाहिए, अगर वो आई कार्ड वियर करके आता है तो वो जानना चाहिए, टाइम का पंक्चुअल है तो इट्स गुड, ह्यूमन बिहेवियर अच्छा है इट्स गुड। तो ये मेक श्योर करिए आप कि अच्छी चीजें आपके टीम में जाए। 2 बार समझाया, मैं चाहे 4 ही बार समझाऊं, 2 घंटे लगा के चलेगा, लेकिन मैं जो भी समझाऊंगा चाहूंगा कि आप अच्छे से समझ जाए। पहला डिसाइड करिए कि आप पार्ट टाइमर हैं या फुल टाइमर हैं या स्पेयर टाइमर हैं। एंड इफ यू आर अ स्पेयर टाइमर, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, यू डोंट वेस्ट योर टाइम, यू आर गोइंग टू नो वेयर, गो एंड एंजॉय योर वर्क। अगर आप स्पेयर टाइमर हैं तो आप यहां पे सिर्फ और सिर्फ अपनी समय बर्बाद कर रहे हैं, जाइए और कुछ और करिए। आप रूट प्योर को मत करिए, ऐसे आपको दुनिया में इकलौता मैं ही हूं जो बोलता। सब लोग मीठी मीठी चिकनी चिकनी बात करके चला जाता है, मैं सच बोल बेबाक और खड़ा बोलूंगा जो आपके जीवन के लिए हितकारी है। तो आप अगर पार्ट टाइमर है तो डिसाइड करिए, आपको 2-3 प्लान रोज करके रिपोर्ट करना है। फुल टाइमर है तो आपको 10-12 घंटे की एक्टिविटी रखनी है, जिसमें टीम की मॉनिटरिंग करना, लोगों से मिलना, मोटिवेट करना, सेमिनार करना, 1-to-1 काउंसलिंग करना, नए नए लोग जो ज्वाइन करते हैं उनको मिलकर के तैयार करना। जैसे मेहराब ने किसी को ज्वाइन कराया और मेहराब का टच मिल गया तो मजर खान का काम है उसको फोकस करके उसको पॉलिश करना, अपना टच देना। या सीनियर लीडर का इसमें ज्यादा एंगेजमेंट रहता है। फील्ड में प्लान फॉलोअप पे थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इन कामों पे ज्यादा बढ़ जाता है, जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है। इज इट क्लियर? दूसरी चीज, आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने टीम में सही चीजों को डुप्लीकेट करेंगे और गलत चीजों को डुप्लीकेट नहीं होने देंगे। सही चीजों को डुप्लीकेट करेंगे और गलत चीजों को डुप्लीकेट नहीं होने देंगे। इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, अब ये सही चीजें ऐसा क्या क्या मैं करूं जो डुप्लीकेट हो। एक बात आपको ध्यान रखिएगा, आगे मैं आपको समझाने वाला हूं। टीम के अंदर हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं होगा कि जो मैं बोलूंगा वो आप फॉलो करेंगे, लेकिन जो मैं करूंगा वो आप जरूर फॉलो करेंगे। ये ह्यूमन नेचर है। 2 बच्चा एक ही दिन एक ही हॉस्पिटल में पैदा होता है, 3 साल बाद, या 5 बच्चा एक ही हॉस्पिटल में रांची के या गया के पैदा होता है, और 5 में से 5 बच्चा आज से 3 साल के बाद कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है। कहां से आया उसके अंदर? वो जिस परिवेश में था वैसी चीजें वो सीखे। समझ रहे मेरी बात को? नहीं समझ रहे? तो क्या करेंगे कि इंसान की ये नेचर है कि जो दिखेगा, करते हुए समाज में देखता है वैसे हो जाता। मैं पूरी देश दुनिया घूमता हूं और जब मैं अपने इस नेटिव स्टेट के अंदर प्रवेश करता हूं तो गजब की अकड़ दिखती है मुझे लोग। अब यहां बच्चे बड़े होते हैं ये देखते। अब ये बात दिल्ली में नहीं दिखता, ये बात गुजरात में नहीं दिखता, ये बात पंजाब में नहीं दिखता, लेकिन पंजाब में कुछ और ही दिखता है। गजब सा धूर्तपना दिखता है जो बिहार में नहीं दिखता। आप समझ रहे मेरी बात को? नहीं समझ? गुजरात में जाओगे तो एक बच्चे में बिजनेस का माहौल दिखता है। वो कोई नौकरी के बारे में सोचता ही नहीं। जो लोग गुजरात कमाने जाते हैं, हमारे यहां से पूछिएगा कि उनके फैक्ट्री में काम करने वाले कितने गुजराती हैं? 1% भी नहीं मिलेगा। सारे बिहार से, यूपी से, झारखंड से, बंगाल से, उड़ीसा से लोग जाकर के काम। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका बच्चा वही करेगा जो आप करेंगे, वही सीखेगा जो आपको करते हुए देखेगा। हम बचपन में गांव में होते थे तो बड़ी सारी सुंदर सुंदर गालियां हमने सुनते थे, सीख लेते। मैंने लोगों की माँ बहन की जितनी गालियां होती हमें सब मालूम है। क्यों मालूम है साहब? मेरे बच्चों को नहीं मालूम है। बताइए क्यों मालूम है मुझे? मैं इतनी गालियां सुना सकता हूं जो आप बोलेंगे सर को इतना कुछ पता। क्यों? मैंने बचपन में 15 साल तक तो गांव में ही रहा और रोज 4 को लड़ते हुए देखा, रोज एक दूसरे को गाली देते हुए सुना। तो मुझे टीचर ने तो पढ़ाया नहीं था ये चीज। अब अगर मैं ऐसे शब्द अपने बच्चों के सामने निकाल भी दूं तो उनको समझ ही नहीं आएगा पापा बोल क्या है। उनको नहीं समझ आता। क्यों नहीं समझ आएगा साहब? वो सुनते नहीं है, उनको मालूम नहीं। उनके सामने गांव वाली गाली दो, उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा। 4 गाली सुना क्योंकि उनको इस चीज का मतलब ही नहीं।
मैं ये सारा एग्जाम्पल आपको क्या समझा रहा हूं कि इंसान सीखता है लोगों को देखकर। आप जैसा बिहेवियर करेंगे आपका टीम वैसा बिहेवियर करेगा। आप अच्छी हरकत करेंगे आपका टीम भी अच्छा काम करेगा। आप गलत काम करेंगे आपके लोग भी गलत काम करेंगे। यस और नो? आप आई कार्ड पहन के आएंगे तो आपका लोग भी आई कार्ड पहनेगा। आप नहीं पहनेंगे तो आपके लोग भी नहीं पहनेगा। तो पहला एक अच्छा कल्चर जो टीम में डुप्लीकेट करना है, आज के बाद किसी भी मीटिंग के अंदर कोई भी लीडर इंक्लूडिंग अजीत चौधरी बिना आई कार्ड के एंटर नहीं करेगा। मेरे तरफ से गाइडलाइन है। इज इट क्लियर? ओके सर। इससे क्या समझ में जाएगा कि हर बंदा जो नया है आपके गले में आई कार्ड देखेगा तो उसको भी आई कार्ड बनवाने की चाहत पैदा होगी और वो आई कार्ड पे फोटो अच्छे डालेगा। अच्छा, हमारे लोग आई कार्ड पे जो फोटो अपलोड होते हैं कैसा फोटो लगाएगा? ऐसे मुंह टेढ़ा करके सेल्फी करके डाल, कोई कार के साथ डाल देगा, कोई पेड़ पौधे के साथ डाल देगा। इज इट राइट? यस सर। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, पीछे प्लेन बैकग्राउंड। आपके दीवार का कलर तो व्हाइट होता ही है ना घर में, वहां पे खड़े हो जाइए और मुस्कुराता हुआ यहाँ का फोटो क्रॉप कर लीजिए मोबाइल, उसको अपलोड करिए। झाड़ी, गमला, गुलाब, कार, बाइक, चश्मा, काला चश्मा लगा के, ये सब आपको एक्चुअल में चश्मे की जरूरत है। हमारी तरह ऐसा चश्मा पहन के फोटो खिंचाइए ना, फॉर्मल ओवल्स पहन के मत खिंचाइए मिक्का सिंह की। वो अलग काम है उसका, हमारा काम अलग है, हम वो नहीं कर सकते। गॉट इट? एक गाइडलाइन दिया, आज के बाद कोई भी किसी भी इवेंट में बिना आई कार्ड के इंटर। जानो क्या जी? पक्का? कसम खा दिया? और आप एक अच्छा डुप्लीकेशन हुआ। और क्या कर रहे हैं हम? सारे एग्जीक्यूटिव को बोलता हूं, मस्ट कैरी वन किट इन योर बैग। अच्छा, सभी लोगों के पास अपना एक बिजनेस करने के लिए बैग है? एवरीबडी? कितने लोगों के पास नहीं है? बाय द वे, कईयों के पास नहीं भी है। नहीं है तो आप इसको इमीडिएट रखना शुरू करिए, क्योंकि आपके पास अगर टूल्स नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर एक सेना का कोई जवान बॉर्डर के ऊपर गए लेकिन उसके पास बंदूक नहीं है, उसके पास कारतूस नहीं है, मैगजीन नहीं है, बुलेट्स नहीं है, तो क्या वो लड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं लड़ पाएगा। ईश्वर जी, आप फौज से रिटायर है ना? नहीं सर। अब फौज से रिटायर नहीं? अच्छा, फॉलो करते हैं सर। हाँ, फॉलो करना है ना? फॉलो करते हैं। जब लगते हैं डील और फौजी की तरह। देखिए, फौज के लोगों में बड़ी अच्छाइयां होती हैं, बड़ा डिसिप्लिन होते हैं। एनीवे, आगे बढ़ता हूं। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो आप ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा काम आपको क्या करना है? सभी के सभी लोगों को अपना बैग रखना साथ। अपलाइन के साथ भी जाए तो अपना बैग जरूर रखें। अच्छा, एक बात बताइए, कोई कारपेंटर है, कोई राजमिस्त्री है, कहीं काम करने जाता है तो अपना तो रखेगा ना, वो दूसरे पे डिपेंड होकर नहीं जाएगा। आपको अपना हथियार अपने पास में रखना, तो सबको अपना बैग रखना है। और जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं उनको अपने बैग में ये एक एक्स्ट्रा किट को जरूर कैरी करना है। ये कंपल्सरी है। बोलेगा सर ये क्यों कैरी करना है? मन में क्वेश्चन उठ रहा है कि पहले तो बोले प्रोडक्ट कैरी करो। प्रोडक्ट कैरी करते हो बैग में? नहीं कैरी करते। देखो, आपको लिख लो क्या क्या कैरी करना अपने बैग में। तो छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट डालना है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको, सुनो मेरी बात, वो वैसे का वैसे पड़ा रहेगा, उसमें से 1 रुपया भी कमेगा नहीं, लेकिन कमा के वो लाखों दे देगा। कर सकते हो ना? लिखो क्या क्या रखना बैग में, सब लोग लिखो। एक किट रखना, 1 या 2। थोड़े सीनियर है जिनकी ड्यूटी ज्यादा है वो 2 लेकर निकले, और 1 तो हर किसी को ऑलवेज रखना है। प्रोडक्ट में क्या क्या रखना है मैं बता दूं। 1 ऑक्टोरूट ऑयल रखना, लिख लिया। 1 तुलसी ड्रॉप रखना, 1 नो वॉश फेस वॉश, जो वाटरलेस फेस वॉश हमने लॉन्च करा वो रखना, 1 बॉडी परफ्यूम रखना,
एक कार्बोरूट टी रखना। और कौन सा छोटा प्रोडक्ट जो कैरी करना है? लीवोरूट जाइन। आप हाँ टूथपेस्ट रखना। कॉलगेट नहीं है साहब, डेंटोरूट है। हाँ, बच्चा वाला कोलेस्ट्रॉल टैबलेट रखना। ये सारे आपके हथियार हैं। कोलेस्ट्रॉल टैबलेट आपके पास में है, किसी का बच्चा खेलते हुए निकालेंगे एक, बोलेंगे ले बेटा खा इसको, ये सारी चबा के खा करता हूँ सर, मेरी टीम जानती है, पहले ही करता हूँ। और जब वो खाएगा तब तक माँ बाप को कन्विंस करो, बच्चा से बोलो कैसा लगा, बोलेगा बहुत बढ़िया अंकल, एक टैबलेट खिलाओ एक डब्बा बेचो। हाँ ना। चाय बनाने की बात कर, बोलो नहीं नहीं चाय आज आप नहीं पिलाएंगे, चाय आज मैं आपको बताऊंगा गर्म पानी लेकर आए। तुलसी ड्रॉप है, कोई बुजुर्ग आदमी है, किसी को दर्द वर्द रहता है, उधर आपको रूट लगा दो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कैरी करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर द बिजनेस ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। तो सेल्समैन को अपने सैंपल हाथ में होने, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और किट सबसे ज्यादा जरूरी है, किट, क्योंकि हम सिर्फ सेल्समैन नहीं है, हम नेटवर्कर है, हम डुप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं। तो डुप्लीकेशन के ऊपर जब हम काम करेंगे तो लोगों को अगर हमने नेटवर्क में लाना है तो किट कैरी करना बड़ा जरूरी है। अगर आपका लिखना खत्म हो गया हो तो मैं आगे कुछ समझाना चाहता हूं। एक और काम करना है, आप राइट डुप्लीकेशन सिखाने आया हूं कि क्या करके कोई भी आदमी बिजनेस के अंदर आए, कोई भी आदमी, मेरा आवाज आ रहा है पीछे? कोई भी आदमी बिजनेस के अंदर आता है तो आपको क्या करना है, उसको किट जरूर देना। हमारे लोग क्या गलती करते हैं, हमारे लोग क्या गलती करते हैं, सोचते हैं कि 600 रुपए का किट दूंगा, उससे अच्छा 600 का कोई प्रोडक्ट दे दूंगा तो पीवी बढ़ जाएगा। ऐसी गलती करते हैं। पीवी तो बढ़ जाएगा, आपका कमीशन चेक भी बढ़ जाएगा, लेकिन एक बंदा जो बीज बन सकता था, जिसको मिट्टी में दफन करके आप बड़ा सा पेड़ बना सकते थे, आपने मिट्टी में दफन नहीं करके उसको नदी के पानी में सड़ने के लिए फेंक दिया कि तू कहीं किनारे लगा जा। किट देंगे तो आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा, हाँ या ना? किट नहीं देंगे सिर्फ कस्टमर बन के रह जाएगा। तो क्या सिर्फ कस्टमर बनाने हम लोग आए हैं या बिजनेस पार्टनर बनना है? तो ये काम आपको जरूर करना है और किट की वैल्यू समझाना, उसको पढ़ने के लिए मोटिवेट करना, तो जाकर के आपकी चीजें डुप्लीकेट होंगी, अदरवाइज कोई चीजें डुप्लीकेट नहीं होंगी। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना सभी को? ये काम आपको करना है, तो इससे आपका डुप्लीकेशन बेहतर होगा। और ये चीजों को नहीं करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड एक बारी करना है। यही है अगला लाइन में जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मस्ट प्रोवाइड स्टार्टर किट। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो एकदम ये कसम खा के काम करते हैं कि जो ज्वाइन करेगा मैं उसको किट दूंगा ही दूंगा? कुछ मैक्सिमम लोग हैं। ये आपको बहुत जरूरी काम करना है। उससे क्या होगा, आपको एक दो चीज और प्रैक्टिकल बात बताता हूं। कई बार लोग छोटे बीवी के साथ ज्वाइन करते हैं, आप जब उनको किट देंगे, जब वो पढ़ेगा ढंग से, किट देने के साथ साथ उसको उसी टाइम रूट व्यूअर का ऑफिशियल जो यूट्यूब का चैनल है साथ में सब्सक्राइब कराएंगे, करवाते हैं। हर बंदे को उसी टाइम सब्सक्राइब करा, क्योंकि उसको नोटिफिकेशन मिलते रहे, उसको सारे के सारे वीडियो के बारे में पता लगते रहे, ताकि उसका नॉलेज बढ़ता रहे। कोई भी नए वीडियो अपलोड होंगे तो वहां पर उनको मिल जाएगा। और जब किट देकर के पढ़ेंगे तो वो अपग्रेड भी करेगा प्रोडक्ट। जब सेमिनार के अंदर आएगा तो प्रोडक्ट को अपग्रेड कर लेगा, छोटी पीवी से बढ़ाकर के बड़ी पीवी में अपने बिजनेस को लेकर के जाएगा, क्योंकि उसको कैपिंग की ताकत समझ में आएगी। तो आपको छोटे में बोला कि आपको किट तो उनको देना ही देना है, हर हाल में उनको किट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट स्लाइड। चलो कोई बात नहीं, ओके। अब और क्या डुप्लीकेशन करना है, आज बिल्कुल बेसिक बात, इसको एक एक लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में मोबाइल में फोटो खींच लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा।
जितना मेहनत हम किसी को बिजनेस में ज्वाइन कराने के लिए करते हैं, उससे ज्यादा मेहनत उसको सेमिनार और ट्रेनिंग में लाने के लिए करते हैं। हमसे अक्सर ये भूल होती है कि हम ज्वाइन कराने के बाद तो ज्यादातर लोगों को भूल जाते हैं, उसे दोबारा मिलने ही नहीं जाता। ये सीनियर लेवल पे ये गलती कम होती है, कुछ सीनियर भी इस काम को करते हैं, बट नए लोग अक्सर ये गलती करते हैं। एक को ज्वाइन कराया, दूसरे में बिजी हो गया, दूसरे को कराया, तीसरे में बिजी हो गए, तीसरे को कराया, चौथे में बिजी हो गए, चौथे को कराया, पांचवें में बिजी हो गए। लेकिन उन पांचों बच्चों में किसी को वैक्सीन लगवाने के डॉक्टर के पास नहीं गए। जब वैक्सीन लगवाने डॉक्टर के पास नहीं ले जाओगे तो उसका शरीर कमजोर हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, उसकी बीमारियां बड़ी सारी लग जाएंगी, हाँ या ना। और जब उसको बीमारियां बहुत सारी लग जाएंगी, उसके मृत्यु का ज्यादा रहेगा, चांस, क्या बोलते हैं हिंदी में, संभावना बढ़ जाएगी, उसका इनएक्टिव होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर आप ये सारा का सारा काम करेंगे तो आप उसको इनएक्टिव होने की पॉसिबिलिटी घट जाएगी। आर यू गेटिंग व्हाट डू यू वांट? टीम बिल्ड करना चाहते हैं, नहीं चाहते? आप सेल्समैन बनना चाहते हैं या लीडर बनना चाहते हैं? सेल्समैन बनना चाहते हैं या लीडर बनना चाहते हैं? सेल्समैन बनना चाहते हैं या लीडर बनना चाहते हैं? तो लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अच्छी चीजों को नीचे डुप्लीकेट करना पड़ेगा। सेल्समैन तो बनना ही पड़ेगा पहले, कि तुम शुरुआत सेल्स से करते हैं, बट जब अच्छी चीजों को डुप्लीकेट कराएंगे नेटवर्क के अंदर तो आपकी टीम मजबूत बनेगी, और जितनी आपकी टीम मजबूत बनेगी उतने आप अच्छे लीडर बनेंगे। लोगों को ड्रेसिंग पे ध्यान देना। हमारे बीच एक एग्जीक्यूटिव बैठे हुए टी शर्ट पहनकर, रेड टी शर्ट वाले भाई साहब को खड़ा कराइए। सर आप एक बार स्टेज पे आइए। हाँ जी, आपको बोल रहा हूँ, आप प्लीज कम। हाँ हाँ, अरे इनको भेजो लाल टी शर्ट वाले साहब। बढ़िया थोड़ा आप लोगों को ज्ञान मिलना तो जरूरी है ना। आप इधर आइए स्टेज के ऊपर, इनके लिए तालियां बजा दो। ऊपर आइए, ऊपर। क्या नाम है आपका? राजेंद्र साहू जी हैं। आप कौन से लेवल पे हैं? एग्जीक्यूटिव कब बने आप? नहीं, कब ज्वाइन किया? अक्टूबर 2021। आपकी आईडी क्या है? आईडी अभी लिया नहीं है सर, एग्जीक्यूटिव बन गया। आईडी है तुम्हारे पास? आईडी है सर। ये एग्जीक्यूटिव है? जी सर। आप रिपोर्टिंग बंद करिए।